वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी, व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र आपकी वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। वसुमित्र और महाकश्यप दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का नवरत्नों में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को खालिस्तान स्वरूप में रखा गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के शहरों को आयताकार ग्रिड में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महायान शब्द आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति कुंडन बल कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में हुई थी, उसी समय बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक शाखा थी आपकी महायान और दूसरी हीनयान। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में ही खोजे गए हैं। लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीरदास जी के द्वारा बीजक, रमेनी और शबद आदि रचनाओं की हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटविशेष के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश का ही आपका रेशम मार्ग पर अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन में शैववाद को नैनार कहा जाता है, जो शिव के उपासक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। भरतनाट्यम, रघुवंशम आदि ग्रंथों की रचना भी कालिदास के द्वारा ही की गई है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर उपनाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अजीत के चित्र सामान्य खालिस्तान विषय हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजीत के चित्र सामान्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मतलब अजीत ने जो चित्र बनाए हैं वह बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हों ने नागसेन के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जो मिलिंद पन्हों में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख या फिर एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अशोक के शिलालेखों का खोज सबसे पहले 1750 में किसके द्वारा की गई थी? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अशोक के शिलालेखों को 1837 में किसने पढ़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में उल्लेख है। और 5वां आर्य सत्य ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी चिकित्सा का देवता कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, जिसको उस समय श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा MCQ वाला प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।